Good morning, students. So, shall we start our chapter now? We are doing chapter number 2 is matter around us pure. And क्या क्या पढ़ा है देखिए टाइप ऑफ substances, elements, compound, mixtures, type of mixtures, homogeneous, heterogeneous mixtures, and then we have started to study about different type of heterogeneous mixtures, true solutions, colloidal and suspension. ट्रू एंड कोलाइडल हम डिस्कस कर चुके हैं. आज मैं आपको पहले टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बताऊंगी एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द सस्पेंशन. So first thing is today, like in previous video I have discussed about colloids के बारे में डिस्कस किया था. अब देखिए टाइप ऑफ कोलाइडल्स, मतलब कोलाइडल्स के एग्जाम्पल हैं. जब भी कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है तो उसको एक अलग से नाम दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन में लिक्विड और गैस मिक्स हो रहे हैं, मतलब लिक्विड तो है डिस्पर्स फेज और गैस है डिस्पर्सिंग मीडियम, मतलब गैस ज़्यादा अमाउंट में है और लिक्विड जो है वो कम अमाउंट में है, इसको बोलते हैं एरोसोल. लाइक फॉग, इसका एग्जांपल है फॉग, कोहरा जो होता है, क्लाउड्स बादल, और मिस्ट भी कुछ गीले गीले से नमी, उसको बोलते हैं. नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस, सॉलिड गैस में मिक्स हो रहा है, इसको भी एरोसोल बोलते हैं. और इसका एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग. जैसे स्मोक में आप देखिए धुएं में क्या होता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होते हैं. नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स लिक्विड मीडियम में है, इसका नाम होता है फोम, इसे फोम से बोलते हैं. और इसका एग्जांपल है शेविंग क्रीम. शेविंग क्रीम में देखा जैसे उसको रब करते हैं तो क्या होता है, रब करते हैं तो उस पर फॉर्म झाग बन जाती है, तो वो झाग का मतलब फॉर्म. तो उसमें एक्चुअली में क्या है, लिक्विड में गैस के पार्टिकल्स मिक्स हैं और जैसे हम उन्हें इसको लगा रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो गैस के पार्टिकल्स बबल्स की जिससे कि वहाँ फॉर्म बन जाती है, झाग बन जाती है. नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर को बोलते हैं इमल्शन. लिक्विड और लिक्विड से बने हुए कोलाइडल सॉल्यूशन को इमल्शन कहते हैं. इसका एग्जांपल है मिल्क एंड फेस क्रीम. मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ इमल्शन, इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल ऑल्सो, और फेस क्रीम भी इसका एग्जांपल है. नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड का पार्टिकल्स लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसे बोलते हैं सोल. सोल कहा जाता है. इट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दवाई होती है जो एसिडिटी ली जाती है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और मड जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक तरह सॉलिड इन लिक्विड है. नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, गैस के पार्टिकल्स सॉलिड मीडियम में, इसे भी फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि जहाँ भी गैस होती है वहाँ फॉर्म बनती है, बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो झाग बनाते हैं, तो इसे भी फॉर्म कहा जाता है कॉमनली. इसका एग्जांपल है फॉर्म, और कहीं भी झाग बन रही है, या रबर होता है जो रबर के अंदर भी बबल्स होते हैं एयर के. स्पंज को दबाओ दब भी जाता है, क्यों, क्योंकि स्पंज के अंदर गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक सॉलिड है उसको, तो गैस के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, इसका एग्जांपल है जेल पेन यूज़ करता है, जेल इंक होती है, लिक्विड इन सॉलिड मीडियम में, वो थोड़ा सेमी सॉलिड बोलते हैं उसे. ठीक है, ना तो वो लिक्विड ना सॉलिड, थोड़ा सा फ्लूइड तो मतलब फ्लो तो हो सकता है, बट इट इज़ अ थिक लिक्विड. इसके एग्जांपल हैं जेलीज, चीज़ एंड बटर. नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड से बना हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं सॉलिड सोल. और इसका एग्जांपल है कलरफुल जेमस्टोन. आपने सुना है जेमस्टोन जो होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं पन्ना, नीलम, या फिर जो भी रत्न, जो भी कलरफुल जेमस्टोन होते हैं, जनरली अंगूठियों भी लगाए जाते हैं, तो दे ऑल आर एक्चुअली ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड. ओके, and these all are the examples of colloidal solution, different type of colloidal solution based on the dispersed phase and dispersing medium. ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल्स एक बार आपको पढ़ने हैं, देखने समझने भी हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो है, नाउ विल स्टडी अबाउट द सस्पेंशन. पहले हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, फिर कोलाइडल के बारे में, कोलाइडल के एग्जाम्पल्स. नाउ आई विल टीच यू अबाउट सस्पेंशन. Suspension is also a heterogeneous mixture, and it is a heterogeneous mixture of a solid dispersed in a liquid or gas. इसमें solid particles गैस या liquid में dispersed रहते हैं. सबसे बड़ा डिफरेंस में ये है कि द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷. इसका जो पार्टिकल का साइज होता है बहुत बड़ा होता है. ठीक है,
हमें इजीली इसमें अलग अलग स्टेट में पार्टिकल्स दिखाई दे जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमने वाटर में मिट्टी डाल दी तो मिट्टी हमेशा वाटर में क्या होगी, अलग ही दिखेगी। आप आटा जो हम गूंथते हैं ना, आप पहले एक गिलास पानी ले लो, उसमें सूखा आटा डाल दो, तो वो सूखा आटा हमेशा हमें अलग दिखाई देगा, उसके अंदर कभी भी पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा। दैट इज द सस्पेंशन सॉल्यूशन, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा अलग दिखाई देते हैं। इन अ सस्पेंशन dispersed particles can be seen with the naked eyes and the particles cannot pass through filter paper। अगर इसको फिल्टर पेपर से पास किया तो जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो कभी पास नहीं कर, बिकॉज द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स आर वेरी बिग, एज वी नो, अभी बताया था, तो इसीलिए वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाते, क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें, और इसको अगर हम थोड़ी देर तक हम छोड़ दें, इफ़ वी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब, थोड़ी देर तक हम इसको छोड़ दें तो क्या होगा, इसमें जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हैं वो नीचे जमा हो जाएंगे, सेटल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी, and the particles may or may not show the Tyndall effect। इसके पार्टिकल्स थोड़ी देर तक तो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, थोड़ी देर तक कैसे, जब तक वो उनके बीच में होते हैं पार्टिकल्स तब तक तो वो शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। लेकिन अगर हमने उसको छोड़ दिया, लीव कर दिया फॉर सम टाइम, हिला नहीं रहे, तब वो पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, देन दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। ओके, so that's why it is written that they may or may not show Tyndall effect। Now I will explain you the difference between suspension colloidal true with the help of an animation। and उससे पहले बता रही हूँ कि क्या क्या हो गया। अब तक हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ लिया, कोलाइडर पढ़ लिया, सस्पेंशन समझा दिया, तीनों बहुत क्लियर अलग अलग चीज़ें हैं। सस्पेंशन मीन्स पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, कोलाइडर मतलब पार्टिकल्स मीडियम साइज़ के हैं, ट्रू मतलब पार्टिकल्स बहुत स्मॉल साइज़ के हैं। ठीक है, और उसी बेसिस पे तीनों में डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा क्लियर टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन में शो होता है, ट्रू सॉल्यूशन बिल्कुल टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, और सस्पेंशन जो है वो भी कभी करते हैं कभी नहीं करते। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एनिमेशन टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। तो जस्ट आई विल शो यू एन एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी की हेल्प से हम इस टॉपिक को समझेंगे आगे। ठीक है, जस्ट एक एनिमेशन स्टोरी टाइप है, आप देखिए इसके आगे आएगा अभी। Here one boy is playing with a ball and suddenly he performs an experiment। एक रूम में जाता है and now is room where he saw, क्या देखता है, उसको 3 सॉल्यूशन दिखाई, 3 अलग अलग लिक्विड दिखाई देता है, 1 2 3, तीनों में वाटर भरा, एक पॉट के पास है शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर के मिक्सचर को वो ही वांट टू मेक लेमनेड, तो शुगर के मिक्सचर को वो फर्स्ट बीकर में ऐड करता है। He add sugar in the first beaker। Now he is standing near the beaker 2 and beaker 3। So now he is adding chalk powder in second beaker। तीनों बीकर में पहले सिंपल पानी था। थर्ड बीकर ही इज एडिंग मिल्क। ठीक है, फर्स्ट बीकर में क्या किया, शुगर, सेकंड बीकर में चॉक पाउडर, थर्ड बीकर में मिल्क। नाउ स्टिर द मिक्सचर, तीनों मिक्सचर को स्टिर करता है, हिलाता है कंटिन्यूसली। देखिए आप, यू कैन सी द डिफरेंस। अब सडनली देखिए लाइट चली गई है। Now is using the torch light in different 3 solutions, 1 2 and 3। The first solution जहाँ शुगर है वहाँ पे जो लाइट पास करने पर हमें लाइट का पाथ नहीं दिखाई दे रहा। इट इज़ अ solution of sugar and the particles of sugar completely disappear in the mixture। This mixture is called homogeneous mixture। यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। The particles of sugar are very small। The
they cannot scatter any light, hence we are unable to see the path of light. And this is a homogeneous mixture. First mixture is called solution. कहते हैं solution. The size of particles in solution is less than 1 nanometer. इसलिए इसमें visible नहीं होता पाथ. Now second is suspension. तो chalk particles को हमने water में mix किया है. This is an example of heterogeneous mixture and uniform, non-uniform composition. And here the path of light is visible for some time. थोड़ी देर तक ये path of light visible होता है, लेकिन कुछ देर के बाद तो पार्टिकल जो नीचे आ जाएंगे तब भी नहीं होगा. एंड इन दिस सॉल्यूशन द पार्टिकल्स आर वेरी बिग टू स्कैटर द लाइट थ्रू देम. दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड सस्पेंशन एंड दिस इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. और इसमें पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन कुछ देर बाद जब ये पार्टिकल्स नीचे जब चले जाएंगे चॉक पाउडर के, देखा भी आप देख सकते हैं इस टाइम, then this Tyndall effect cannot be shown. Now the third beaker where milk is added in the water. Here you can see the path of light is easily clearly visible. This is also an example of heterogeneous mixture. It looks like homogeneous, but actually it is a heterogeneous mixture. यहाँ पे particles बहुत. This is called colloidal solution. Here the particle of size is between 1 nanometer and 1000 nanometer. मतलब इतना छोटा है कि हम नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. And in the colloid the particles never settle down. Colloid में particles कहीं बैठते नहीं हैं नीचे. तो this is a clear difference between true solution, suspension and colloidal. So now I think आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है. यही इस चैप्टर का मेन थीम था. मेन वो है कि हमें ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन में डिफरेंस पता हो चल जाए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इस टॉपिक पे चैप्टर ख़त्म होता है. हेयर आई हैव एक्सप्लेन द डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. कोलाइड्स को सोल कहा जाता है, कोलाइडल को सोल कहा जाता है, और सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं. थर्ड इज सस्पेंशन. आई विल शेयर दिस नोट्स एज अ PDF. Please write down this difference write down this topic which I shared you in the tabular form, this difference in your science chemistry register. So I hope you have understood the topic now. So this topic is clear. Now we'll discuss some question answers. ये आपकी बुक में ब्लू क्वेश्चंस दिए गए हैं. ये आपको नहीं, इसमें सिर्फ आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस है बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, जो मैं अभी आपको टैबुलर फॉर्म में शेयर कर दूंगी. इसके अलावा चैप्टर एंड के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको करना है, लिख नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10. क्वेश्चन से नंबर 6 नहीं करना. 5 to 10 में से सिर्फ 6 को छोड़ के और सारे क्वेश्चन करने हैं. 5, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, और क्वेश्चन नंबर 1 अभी सिलेबस में नहीं आ रहा आपने, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत सिंपल है, जस्ट अबाउट, तो वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. डू योर वर्क.